जी तो अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और कोस्ट अकाउंटिंग के 10th लेक्चर में आप सबको वेलकम। तो अब आपका जो 7th चैप्टर है इसका हम लोग जरा एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक आपका है यूनिट्स एडिट करने का। सेकंड डिपार्टमेंट में अगर हम लोगों ने यूनिट्स एडिट किए हैं, बेसिकली इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको तमाम का तमाम जो इसका है वो डिस्कस करूंगा, इसका टॉपिक वगैरह। ठीक है, और टॉपिक इसका जो डिस्कस होगा हमारा वो क्या होगा कि अगर आप डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा यूनिट्स लगाते हो, मतलब आप सेकंड डिपार्टमेंट में यूनिट्स को इंक्रीज करते हो, तो उस सूरत में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या उसकी सूरत हाल होती है, जरा हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखें जी, सबसे पहले आपका एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीजिंग यूनिट्स किस तरह से हम करते हैं। डबल द यूनिट्स इन नेक्स्ट डिपार्टमेंट में डबलिंग करना यूनिट्स को। क्वांटिटी स्केड्यूल आपको दिया गया यूनिट्स और यूनिट्स एक साथ। आपकी यूनिट्स एज रिटेन फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपके 11,000 है जो आपको रिसीव हुए हैं। यूनिट्स एडिड इन दी डिपार्टमेंट, उतने ही आपने यूनिट्स मजीद उसमें ऐड कर लिए, मतलब आपने यूनिट्स डबल कर लिए हैं। तो 11,000 जमा 22,000 हो गया आपका। यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर आपके हो गए 22,000। देन यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट जो आपके हुए हैं वो 18,000 थे, और यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस आपके हैं 4,000। तो ये आपके आगे 22,000 टोटल आपका हो गया, और 1/4 आपने लेना कंप्लीट जो आपका है यूनिट्स के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली इसमें जाना जी कोस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट। कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से आपको रिसीव होगी वो आपकी 55,000 है, और 5.00 पर यूनिट कोस्ट आ गई। बाकी आपका सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस रिवाइज विद कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, आप जो रिवाइज यूनिट कोस्ट निकालनी है विद कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट वो जरा आपकी थोड़ी सी बस डिफरेंट होगी। ये आपने इस चीज का ध्यान रखना, आपने जरा इस चीज पर फोकस करना है। ये जी आपकी कुछ एडिशनल कंप्यूटेशन होंगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है आपकी, उसमें आपके 18,000 प्लस 4,000, यानी कि जो आपके यूनिट्स कंप्लीट हुए थे वो आपके 18,000 थे, प्लस 4,000 का स्टील प्रोसेस था, आपने उसको माना 4 लिया, आपका आगे 9,000 यूनिट्स आ गए। पर यूनिट कॉस्ट आप निकालनी है, वैसे ही सेम आपका फॉर्मूला रहेगा। और एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल यूनिट्स, रिवाइज यूनिट कॉस्ट आपने देखनी है, वही आपका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स यूनिट्स। लेकिन यहाँ पर ना आपके पास एक छोटा सा चेंज है। देखो ना, यहाँ पर आपको लॉस नहीं हुआ हुआ, ठीक है, वो आपने लेस नहीं करना। यहाँ पर आपने करना क्या है, जिस वक्त आपने रिवाइज यूनिट कॉस्ट निकालनी है, जो आपने जितने यूनिट्स आपने ऐड किए हैं डबल आपने किए हैं, इसका मतलब 11,000 जमा 11,000 आपका हो गया 22,000। वो 55,000 को आपने डिवाइड करना है 22,000 पर, तो आपका आ जाएगा 2.50। मैं आपको बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस वक्त आपने रिवाइज यूनिट कॉस्ट निकालनी है इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सेकंड डिपार्टमेंट, वहां पर क्योंकि आपका लॉस नहीं पड़ा हुआ बल्कि आप एक्स्ट्रा यूनिट्स लगा रहे हो, आप डबल कर रहे हो यूनिट्स को, तो दोनों को आपने एडअप करके जो आपकी अमाउंट आएगी, जैसे 22,000 आ गई है, तो आपने डिवाइड कर देना, तो आपकी जाएगी 2.50 उसकी रिवाइज यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है, यानी कि यूनिट्स आपने रिसीव किए और जो आपने यूनिट्स ऐड किए वो आपने लगा दी, क्योंकि इसमें लॉस नहीं था तो हमने लॉस इसमें नहीं लिखा। अगर तो आपको इसमें लॉस हुआ होता तो उसको हमने लेस कर देना था। ठीक है, इसको टोटल गुड्स यूनिट्स निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। ये अपने वो फॉर्मूला भूलना नहीं है। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट प्लस यूनिट्स एडिड इन द सेकंड डिपार्टमेंट माइनस यूनिट्स लॉस्ट इन द सेकंड डिपार्टमेंट, जो भी आपकी यूनिट्स लॉस्ट हुई, हम ये लॉस कोई नहीं था इसलिए हमने इसके एड की ही निकालने हैं। सो जाके आप इसको ऐड कर देना वहीं पर कोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर जी आपकी वही सेम फॉर्मूला रहेगा। कोस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज आपकी होगी। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी आपकी आ जाएगी, वो अगर सारे तरीके कार है। तो अब जरा हमने इसके कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, आपको जरा क्लियरेंस हो जाएगी इसकी। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने 721 प्रॉब्लम इसके शो हो रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, याद रखिएगा, जो आप इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उससे रेलेवेंट आपकी सिर्फ 4 एक्सरसाइज हैं, 21, 22, 23 एंड 24, 7 चैप्टर की। हम इंशाल्लाह इसी को अटेम्प्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको सारा कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 721 को, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ यूनिट्स इंडस्ट्री एड्स मटेरियल्स टू यूनिट्स इट्स रिसीव फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट। As a result of this addition of materials, number of units doubles following data pertain to second department for the month of October. नहीं जी, ये उसने क्या जी, सेकंड डिपार्टमेंट उसने कुछ फर्स्ट डिपार्टमेंट जो यूनिट्स रिसीव हुए हैं उसने उसमें ऐड किए हैं सेकंड डिपार्टमेंट के यूनिट्स, यानी कि उसने डबल किए अमाउंट्स को। तो जरा हम उसको देखते हैं। यूनिट्स रिसीव फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट आपके 40,000 थे, यूनिट्स ट्रांसफर किए थर्ड डिपार्टमेंट वो आपके थे जी 76,000। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो फर्स्ट डिपार्टमेंट से आपको यूनिट्स रिसीव हुए हैं 40,000,
तो आपने 40,000 ही ऐड कर दिए हैं सेकंड डिपार्टमेंट, तो आपके हो गए 80,000। 80,000 में से थर्ड डिपार्टमेंट जो आपने ट्रांसफर किया वो थे आपके 76,000 यूनिट्स। आपके जो स्टिल इन प्रोसेस है 100% मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट है, 75% एज टू लेबर एंड एफओएच आपके कंप्लीट है, वो आपके 4,000 है। और उसके बाद कोस्ट रिसीव की फर्स्ट डिपार्टमेंट से 2 लाख, मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड इन सेकंड डिपार्टमेंट आपकी 2,80,000 है, और लेबर कॉस्ट इन सेकंड डिपार्टमेंट 1,18,500 है। इन सेकंड डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 66 2 और 3% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर का आप लेंगे 66 2 और 3% लेंगे तो आपकी आ जाएगी एफओएच। ठीक है, आपने बनानी सीखते हैं कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो चलते हैं हम लोग जरा सॉल्यूशन की तरफ। जी तो क्लास 721 प्रॉब्लम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कॉन्सेप्ट के साथ यूनिट्स इंडस्ट्री हाइडिंग आ गई, सेकंड डिपार्टमेंट है सीपीआर एंड फॉर द मंथ या हाइडिंग क्वांटिटी स्केड्यूल सेम यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स जो आपको रिसीव हुए हैं प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से वो आपके थे 40,000, और जो आपने यूनिट्स ऐड किए हैं सेकंड डिपार्टमेंट में वो दिया आपको 40,000 थे, डबल किया ना आपने, तो आपकी हो गई 80,000। जैसा मैंने आपको बताया था। ट्रांसफर आउट आपने किया 76,000, 4,000 स्टिल इन प्रोसेस है जो कि 100% एज टू मटेरियल और 75% लेबर एंड एफएच के कंप्लीट है। टोटल आपके 80,000 हो गई। देन आपके कोस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट टेबल आ गया आपका। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी निकाली 2 लाख आपको जो थी कॉस्ट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से तकरीबन आपको रिसीव हुई थी। ठीक है, और इसको आपने डिवाइड करना है जितने आपको प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव हुए थे। अच्छा, यहाँ पर ना एक काबिल गौर बात, जिस वक्त आपने कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट निकालनी है ना, 2 लाख ही वो रिसीव हुई है पिछले डिपार्टमेंट से, और 40,000 ही यूनिट्स रिसीव हुए हैं पिछले डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो आपने उसको उस पर डिवाइड करना है, तो आपकी आ जाएगी 5.00 पर यूनिट कॉस्ट। ये ना वापस से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा। कॉस्ट अकाउंटेड बाय द डिपार्टमेंट, आपने मटेरियल लेबर एफएच की आपने कॉस्ट निकाल ली 2,80,000, 1,18,500, और इसकी देखें जी आप ओवरहेड की निकाली हुई है 1,18,500 की लेबर है, इसका आपने लिया जी 66 और 3%, तो 0.6667 आ गया, 79,000 आ गया। तो ये तीनों को आपने ऐड किया तो 4,77,500 आ गया। इन दोनों को आपने ऐड किया 2 लाख और 4,77,500 को, आपका आ गया 6,77,500। अब जरा हम लोग इनकी निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जी देखें, आपका आ गया एडिशनल कंप्यूटेशंस। ठीक है, एडिशनल कंप्यूटेशन में आपके पहले आ गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल आपका, चूंकि अब यहाँ पर आप लोग डबल यूनिट ही लोगे। ठीक है, सिर्फ जो आपने कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है और उससे आपने निकालनी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, वहां पर सिर्फ आपने 40,000 लेने हैं। उसके बाद आपने तमाम जगह पर 80,000 ही लेने हैं एक अंदाजे मुताबिक। ठीक है, मटेरियल आपका आ गया 76,000 था आपका, जो कि नेक्स्ट में ट्रांसफर हुए थे आपकी यूनिट्स, प्लस की आपने 4,000 आपकी स्टीलिंग प्रोसेस थी, 100% उसका कंप्लीट था, आपने 100% किया तो आपको वो 80,000 यूनिट्स ही आ गए। और लेबर एफएच के लिहाज से भी आपने सेम किया, 75% थे तो 79,000 आपके आ गई यूनिट्स। और उसके बाद आप देख सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। मटेरियल की आपकी कॉस्ट थी 2,80,000 और 80,000 इसकी यूनिट्स थी, आपने डिवाइड किया तो आपके आगे 3.5 पर यूनिट। लेबर की भी आपने ऐसे किया और एफएच की भी आपने ऐसे किया, 1.5 और 1.00 पर यूनिट। ऐसे ही आपने एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल यूनिट्स निकाल लिए और रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट आपने निकालनी। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट्स, इसमें आपने निकालनी है रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स यूनिट्स। सिर्फ टोटल गुड्स यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला चेंज हुआ है, जो आपने यूनिट्स रिसीव किए और जो आपने यूनिट्स ऐड किए उनको आपने प्लस कर देना है, जो आपका लॉस होगा उसे आपने लेस कर देना है। तो जिनके अभी लॉस नहीं था इसलिए हमने सिर्फ इनको ऐड किया, 80,000 आ गया, तो आपने 2 लाख को डिवाइड किया 80,000 पर, आपके आगे 2.50 पर यूनिट रिवाइज कॉस्ट। ठीक है, अब हम जरा वापस चलते हैं कॉस्ट चार्ज सेकंड डिपार्टमेंट के टेबल पर। जी तो यहाँ पर आपने इनकी कॉस्ट ऐड कर दी, मटेरियल की 3.50 है, लेबर की आपकी 1.50 और ओवरहेड की आपकी 1.00, तीनों को आपने एडअप किया, आपकी 6.00 आ गई। अब क्योंकि आपने रिवाइज प्रीमियम कॉस्ट भी निकाल दी है 2.50, आपने 6.0 में जमा किए 2.50 तो आपका आ गया 8.50। एक कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आई है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है कि जी आप टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलो 6,77,500 कैसे आई है और 8.50 पर यूनिट कॉस्ट कैसे आई है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ करने की तरीके। जी तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, आपकी कॉस्ट ट्रांसफर हुई आपकी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में 76,000 आपके यूनिट्स थे। ठीक है, डबल ही आपने लेने हैं जितने आपने ट्रांसफर किए हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करिए, टोटल आपकी पर यूनिट कॉस्ट थी 8.50 से, आपका आ गया 6,46,000 टोटल। और उसके बाद आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी देखनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो आपको रिसीव हुई थी पिछले डिपार्टमेंट से 4,000 आपने देखा
और आपको जो स्टीलिंग प्रोसेस थे उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2.50 आपकी पड़ी हुई कॉस्ट जो थी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की 10,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपकी मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज से ये 4,000 है। आपने 100% का जिनका 100% के हाथ कंप्लीट थे 3.50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आपने लेबर एफएच का देखा 75% था 1.50 की पड़ी हुई कॉस्ट थी 1.00 पड़ी हुई कॉस्ट थी 14,000 आ गया 4,500 3,000 इनको आपने ऐड किया 21,500 आ गया। इसको आपने ऐड किया 10,000 में तो आपका ये आ गया 31,500। इसको आपने ऐड किया 6,40,000 में तो आपका टोटल कॉस्ट भी अकाउंटेड फॉर फाइंड होगी 6,77,500। तो ये था जी आपका 721 क्वेश्चन। ऐसे ही आपके बाकी 3 क्वेश्चन इसको जरा हम देख लेते हैं एक नजर। जी स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन 722 CPR इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स सेम आपका टॉपिक है। ये भी इजी है इतना मुश्किल नहीं है। इलियास इंडस्ट्री यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग इन थर्ड डिपार्टमेंट मटेरियल्स आर एडेड रिजल्टिंग इन 50% इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है उसने 50% नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज किया है। देन ड्यूरिंग जुलाई 4,500 यूनिट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट सेकंड एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ रुपीज 37.35। लेकिन जिसने आपको बता दिया इतनी यूनिट्स रिसीव किया 4,500 और जो यूनिट्स कॉस्ट रिसीव किया वो है जी आपकी 37.35। ठीक है उसके बाद 6,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट किए हैं और ट्रांसफर किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में और जो फिनिश्ड गुड्स में ठीक है स्टोर रूम में एंड दी रिमेनिंग यूनिट्स वर स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जुलाई 100% complete as to materials, 405 complete as to labor and 205 complete as to overhead। जो आपके ये रजिस्ट्रिंग प्रोसेस आपके यूनिट्स है ना ये आपके इतने इस लिहाज से कंप्लीट है मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज। उसके बाद कोर्स आपको जो इनकर हुई है डिपार्टमेंट थर्ड में ड्यूरिंग द मंथ वर मटेरियल की 84,375 है, लेबर की 47,520 और ओवरहेड की आपकी 34,020 है। और आपने इसकी बनानी है प्रोसेस कोस्ट शीट एंड सीपीआर। तो बढ़ते हैं हम जरा 722 क्वेश्चन की तरफ इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स आपके सामने 722 का सॉल्यूशन डिस्प्ले किया जा रहा है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स इन सेकंड डिपार्टमेंट ठीक है इलियास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नंबर 3 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बन रही है फॉर द मंथ एंडिंग ऑफ जुलाई। ठीक है और क्वांटिटी स्केड्यूल है इसका जी यूनिट्स और यूनिट्स एज सर्टेन फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपके में 4,500 और जो यूनिट्स उसने एडिट किया उसने कहा था जी जो आपको यूनिट्स रिसीव हो रही है ना यानी कि 4,500 आपको यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं इसका आप लोगे 50% जितने यूनिट्स आएंगे आपके जी 2,250 आए उसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है तो 2,250 आपने ऐड किया आपका आ गया 6,750 जो कि आपके यूनिट्स एज सर्टेन फॉर हो गए हैं। यूनिट्स आपने कंप्लीट किया और ट्रांसफर किया वो 6,000 थे आपके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आपके हैं 750 जो कि मटेरियल के लिहाज से 100% लेबर के लिहाज से 4/5 और एफएच के लिहाज से आपके 2/5 कंप्लीट है। ठीक है तो ये आपके 6,750 कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने कोर्स चार्ज सेकंड डिपार्टमेंट आपने देखनी है जी सॉरी थर्ड डिपार्टमेंट। तो ये जी आपकी कोस्ट और प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपको आई है क्योंकि 4,500 आपको यूनिट्स रिसीव हुए थे और 37,35 उसकी कोस्ट थी तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो 1,68,075 रुपये उसकी टोटल कोस्ट आ रही। ठीक है और पर यूनिट कोस्ट आपको दी गई थी 37,35 आपने लिख दी। उसके बाद कोस्ट अकाउंटेड बाय द डिपार्टमेंट आपने देखी मटेरियल लेबर एफएच की जो कोस्ट आपको दी हुई थी 84,375 47,520 34,020 आपको गिवन थी आपने लिख दी। तीनों को आपने एडअप किया 1,65,215 आ गया। इसको आपने एडअप किया 1,68,075 में तो आपकी आ गई 3,33,990। अब आपने निकालनी पर यूनिट कॉस्टिंग की तो अब हम लोग बढ़ते हैं एडिशनल कंप्यूटेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स एडिशनल कंप्यूटेशन पहले हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल क्योंकि 6,000 यूनिट्स आपको कंप्लीट ट्रांसफर हुए थे प्लस करना है आपने जितने आपके स्टिल इन प्रोसेस वो 750 और 100% आपको मटेरियल कंप्लीट है तो आपका 750 ही आ जाएगा जो आपका प्लस हुआ 6,750 यूनिट्स आ गए एज टू मटेरियल्स। लेबर भी आपने ऐसे किया 405 कंप्लीट था और एफओएच का 205 था तो ये आपके 6,600 और 6,300 आपके यूनिट्स आ गए। पहले आपने ब्रैकेट वाले रकम को सोल्व करना है फिर आपने उसको ब्रैकेट के बाद प्लस कर देना है। तो इसके बाद हम निकालते हैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट। जी इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल की आपको कॉस्ट दी गई थी 84,375 और 6,750 की पर यूनिट मतलब यूनिट्स आए थे आपने डिवाइड किया 12.5 पर यूनिट इसकी कॉस्ट आ गई। ऐसे आपने लेबर एफएच का किया तो 7.20 और 5.40 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल यूनिट्स आपने देखने हैं तो रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू वही आपका सेम फॉर्मूला और इसमें कोई लॉस नहीं है तो आपने जो यूनिट्स आपने एडिट किए हैं 4,500 जमा 2,250 तो आपका 6,750 आ गया। आपने डिवाइड किया कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कोस्ट पर डिवाइड किया आपने 6,750 को तो आपका आ गया 24.90 पर यूनिट रिवाइज कोस्ट। ठीक है अब वापस चलते हैं इसके कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के टेबल पर।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया। 12.5 मटेरियल की थी, लेबर की 7.20 और एफ की आपकी 5.40 आई है, और यहाँ पर टोटल होगी 25.10। इसको आपने ऐड किया जो आपकी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट आपने निकाली थी 24.90, तो आपकी आ गई 50.00 पूरी आपकी है पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हम लोग जरा इसको प्रूफ करने के लिए बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज के स्केड्यूल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, आपके 6000 यूनिट्स जो आपने ट्रांसफर किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, तो 50.00 की पर यूनिट कॉस्ट टोटल आई है। ये आपका हो गया 3 लाख। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी आपने देखी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपका है जी 750 आपके थे जो स्टील प्रोसेस थे, और 24.90 की जो थी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट लगेगी। आपको याद तो होगा जो हमने यहाँ पर लेनी है कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जो हमने कॉस्ट लेनी है ना, वो हमने वो कॉस्ट लेनी है जो कि आपकी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर वो कॉस्ट लेनी है जो कि आपकी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट होगी। तो 750 को आपने मल्टीप्लाई उससे किया जी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट, आपका आ गया 18,675। उसके बाद कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपकी मटेरियल लेबर एफएच आपने वैसे निकाला 750 आपके स्क्रीन प्रोसेस थे, 100% एज टू मटेरियल आपका कंप्लीट था, आपका 750 ही आ गया। पर यूनिट कॉस्ट 1250 आपने मल्टीप्लाई कर दिया 9,375। ऐसे ही आपने लेबर एफएच के साथ किया जितने परसेंट कंप्लीट थे वो, तो पर यूनिट कॉस्ट आपने मल्टीप्लाई कर दी 4,320 और 1620 आपने तीनों को एडअप किया 15,315 आ गया, आपने एडअप किया 18,675 में, तो आपका आ गया 33,990। इसको आपने एडअप किया 3 लाख में, तो आपका आ गया 3,33,990। जी ये आपकी 22 प्रॉब्लम भी सोल्व हो। ठीक है क्लास, तो फिर अब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज, क्योंकि हमारा जो 721 था और 722 थे, दो क्वेश्चन थे जो कि आपके विदाउट लॉस थे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। अब चूंकि आपका जो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करवाऊंगा टॉपिक, वो आपका होगा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स विद नॉर्मल लॉस, तो हम फिर इंशाल्लाह इसको उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो वो जरा मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ताकि अगर आप लोगों को अलग से टॉपिक देखना हो तो आप उसको अलग से देख सको। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।